स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना पार्ट 1 जो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की किताब है उसका ही अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से लेसन सेकंड अपन स्टार्ट करेंगे आज। यहाँ पर लेसन सेकंड के अंतर्गत सांख्यिकी की प्रथम अवस्था, जिसे हम आंकड़ों का संग्रह कहते हैं या कलेक्शन ऑफ डाटास कहा जाता है, की स्टार्टिंग करेंगे। बच्चों, मैं आपको PDF भेज रही हूँ इस चैप्टर का, जितना मेरे द्वारा आज पढ़ाया जाएगा, और उसको आप लोग तुरंत अपने नोट्स कॉपी के अंदर उतार लेना, पाठ का नाम डाल के, और पार्ट 1 अर्थशास्त्र में सांख्यिकी डाल लेना, बुक का नाम डाल लेना और अपने पाठ का नाम स्टार्ट करना। सबसे पहले अपन आंकड़ों का संग्रहण जो चैप्टर है, ये आंकड़ों का संग्रहण कहते किसे हैं, आंकड़ों के संग्रहण से अभिप्राय क्या होता है, क्यों आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है या कलेक्शन ऑफ डेटा क्यों किए जाते हैं, हम इसके बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी को लेने का प्रयास करेंगे। फिर इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले आंकड़ों का संग्रहण। अनुसंधान से संबंधित कोई भी योजना जब बनाने के पश्चात, अनुसंधान से संबंधित योजना बनाने के पश्चात अनुसंधानकर्ता कौन होता है, ये परिभाषा मैं भी बताऊंगी आपको। पहले इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। अनुसंधान से संबंधित योजना बनाने के पश्चात अनुसंधानकर्ता के सामने उपयुक्त रीति के द्वारा समंकों के वास्तविक संग्रहण की समस्या आती है। समंक संग्रहण से अभिप्राय अनुसंधान के अंतर्गत इकाइयों से सही तथ्यों को एकत्र करना होता है। यह सांख्यिकी की एक मूलभूत क्रिया होती है। इसे सावधानी से एकत्र करना चाहिए। समंकों की शुद्धता और व्यापकता पर ही आगामी क्रियाओं की विश्वसनीयता निर्भर करती है। ये जो सामान्य जानकारी मेरे द्वारा आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित आपको दी गई है बच्चों, इसको मैं अपने शब्दों में एक बार समझाती हूँ। आंकड़ों का जो संग्रहण किया जाता है वो किसी भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा किया जाता है, और अनुसंधानकर्ता ऐसे ही बैठे बैठे किसी आंकड़े का संग्रहण करना प्रारंभ नहीं कर देता है। उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। आपको ड्राई की दुकान खोलनी है कॉलोनी के अंदर, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वे करेंगे, आंकड़ों का कलेक्शन करेंगे कि कॉलोनी में टोटल ड्राई की कितनी दुकानें है। सही बात नहीं है? जब आपको पता लगा कि हर गली कॉलोनी में 5 गलियां हैं और 3 गलियों के अंदर तो ड्राई की दुकानें हैं, लेकिन 2 गलियां हैं जिनमें ड्राई की दुकानें नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि मैं आंकड़ों का जो जो अनुसंधान करता है, जिसका उद्देश्य ड्राई की दुकान खोलना है, वो पहले आंकड़ों का संग्रहण करके पता करता है कि उसकी दुकान यदि खोली जाएगी तो वो चलेगी या नहीं चलेगी। तो आंकड़ों का जो संग्रहण करता होता है वो अनुसंधान करता होता है, और अनुसंधान करता किसी विशेष उद्देश्य की लिए ही आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो आंकड़ों का जो संग्रहण किया जाता है वो बहुत सावधानी से किया जाना चाहिए, और यह आंकड़ों का जो संग्रहण है ये हमारी सांख्यिकी की पहली मूलभूत क्रिया होती है। समंकों की शुद्धता और व्यापकता पर ही ये जो सांख्यिकी की आगामी या अगली क्रियाएं होती हैं, जिसे हम आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण और निष्कर्षण निकालते हैं, वो विश्लेषण निकालते हैं, वो सारी अवस्थाएं इस पहली अवस्था पर ही निर्भर करती है। अब हम आंकड़ों की संग्रहण की परिभाषा का अध्ययन करेंगे बच्चों। समंकों के संग्रहण से आश्रय अनुसंधान के अंतर्गत आने वाली विषय से संबद्ध इकाइयों द्वारा उद्देश्यपूर्ण सूचनाओं का संकलन होता है। ये इसकी डेफिनेशन दी हुई है। फिर इसके बाद हमारे द्वारा स्रोत दे रखे हैं। संग्रहण के आधार पर ये जो ना आंकड़े हमारे द्वारा एकत्र किए जाते हैं, इनको कहाँ से संग्रहित किया जाता है, इसके आधार पर समंक 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है प्राथमिक समंक और दूसरा होता है द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक किसे कहते हैं? देखो बच्चों, जो समंक पहली बार मूल स्थान से एकत्रित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक समंक कहते हैं।
और द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जो पहले से किसी अनुसंधानकर्ता ने अपने उद्देश्य के लिए संग्रहित कर लिया और फिर दूसरे किसी व्यक्ति को आवश्यकता पड़ी तो उसने अपने उद्देश्य के अनुरूप उन्हीं आंकड़ों में से अपने उद्देश्य के अनुरूप आंकड़ों का प्रयोग कर लिया। ऐसे समंक द्वितीयक समंक कहलाते हैं। उदाहरण से मैं इनको समझाने का तुम्हें प्रयास करूँगी। प्राथमिक समंक सबसे पहले हम लेते हैं। जो समंक अनुसंधानकर्ता के द्वारा पहली बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से संग्रहित किए जाते हैं उन्हें प्राथमिक समंक कहते हैं। जैसे जनगणना के समंक। जनगणना हमारे देश में 10 वर्षों में होती है बच्चों। 2011 में हुई थी, अब 2021 में होनी चाहिए, लेकिन इस बार कोविड-19 के तहत कोविड-19 के तहत हमारी जनगणना पता नहीं अभी स्टार्ट नहीं की गई है। नहीं तो इस समय तक जनगणना के आंकड़ों के कलेक्शन के लिए हमारी सरकार अलर्ट हो जाती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक समंक का उदाहरण के अंतर्गत हमारे जनगणना के समंकों को लिया जाता है। या एक और उदाहरण है, किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा नए सिरे से मौलिक रूप में किसी शहर या नर्सिंग होम में नवजात शिशुओं की लंबाई से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करना। ये भी बच्चों जब पहली बार होता है तो इसे हम प्राथमिक समंक में शामिल करेंगे। अब हम द्वितीयक समंक का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीयक समंक, जब समंक पहले से ही व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा संग्रहित व प्रकाशित किए गए होते हैं और अनुसंधानकर्ता उन्हीं समंकों का प्रयोग अपने अनुसंधान में करता है, तो वे समंक बाद वाले अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक समंक होते हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नवीन समंक प्रथम अनुसंधानकर्ता के हाथों में प्राथमिक होते हैं, किंतु यदि उन्हीं समंकों का प्रयोग कोई अन्य अनुसंधानकर्ता करने लगे तो वे द्वितीयक समंक कहलाते हैं। बच्चों, प्राथमिक और द्वितीयक समंकों का अंतर समझने से पहले मेरे द्वारा कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। मेरे द्वारा तो क्या मतलब, इस चैप्टर के अंदर जो प्रयोग हुए शब्द हैं उनकी कुछ परिभाषाएं आपको दी हुई हैं। आप उनको पहले कर लेते हैं, उनको पहले अपने द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले हमें आंकड़ा। आंकड़ा किसे कहते हैं? आंकड़े ऐसे साधन होते हैं जो सूचनाएं प्रदान करके किसी भी समस्या को समझने में सहायक होते हैं। फिर से पढ़ रही हूँ मैं। आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े अंकों में व्यक्त सूचनाएं होती हैं। यह एक ऐसा साधन होता है जो हमें बताता है कि हमारी समस्या क्या है और कितनी गंभीर है। इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह रहे हैं? एक ऐसा साधन जो सूचनाएं प्रदान करके समस्या को समझने में सहायक होता है। अब एक गणनाकार। गणनाकार एक व्यक्ति होता है बच्चों, जो कि अनुसंधानकर्ता की मदद करता है आंकड़ों का संग्रहण करने में। ये तो मेरे शब्दों में दी गई परिभाषा है कि वेतन प्राप्त करके आंकड़ों का संग्रहण करने में अनुसंधानकर्ता की मदद करने वाला व्यक्ति गणनाकार कहलाता है। और दूसरे शब्दों में यहाँ भी लिख रखी है परिभाषा पन्ने, वह व्यक्ति जो आंकड़ों का संग्रहण करता है, इसे अनुसंधानकर्ता वेतन पर खरीदकर आंकड़ों का संग्रहण करता है। फिर है अनुसंधानकर्ता। कौन होता है? अनुसंधानकर्ता वह व्यक्ति या संस्था होती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए आंकड़ों का संग्रहण करना चाहती है या करना चाहता है। सर्वेक्षण किसे कहते हैं? सर्वेक्षण एक विधि होती है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। और सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होता है? आंकड़ों का संग्रहण करना होता है। बच्चों, अब हमारे द्वारा प्राथमिक और द्वितीयक समंकों के अंतर्गत अंतर पढ़ा जाएगा। प्राथमिक और द्वितीयक समंक, ये जो समंक स्रोत के आधार पर हमने समंकों का वर्गीकरण किया था, ये समंकों का वर्गीकरण अब हमारे द्वारा इसके अंतर के आधार पे किया जाएगा। सबसे पहला अंतर हमने 3 कॉलम बना लिए। पहला कॉलम आधार के आधार पे है, दूसरा प्राथमिक समंक का और तीसरा द्वितीयक समंक का। सब आधार के आधार पे मौलिकता का अंतर दे रखा है आपके। प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं क्योंकि इन्हें अनुसंधानकर्ता मूल स्थान से एकत्र करता है, और द्वितीयक समंक
द्वितीयक समंक मौलिक नहीं होते हैं क्योंकि इन्हें किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के द्वारा संकलित किया जाता है। दूसरा हमारा आधार है उद्देश्य की उपयुक्तता में अंतर। प्राथमिक समंक जो होते हैं निश्चित उद्देश्य के लिए होते हैं, इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो द्वितीयक समंक होते हैं ना बच्चों, ये आंकड़े पहले किसी और उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं और इन समंकों का प्रयोग दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। और तीसरा है संकलन की लागत के आधार पर। ये जो प्राथमिक समंकों की लागत आती है बहुत अधिक आती है, इनमें श्रम और समय धन अधिक लगता है, जबकि द्वितीयक समंकों के संकलन की लागत कम होती है, इसमें समय और धन की भी बचत होती है। बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल हमारे द्वारा ये पढ़ा जाएगा कि ये जो हमारी प्रश्नावली होती है, हमारे द्वारा जो आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है वो हमारा प्रश्नावली के माध्यम से किया जाता है। एक फार्म जिसके अंदर हम सारी सूचनाएं लिखी होती हैं, नाम, पता और हमारा जो उद्देश्य है वो सारी उससे संबंधित जानकारियाँ होती है, और उस फार्म को फिल करके हम अपने आंकड़ों का संग्रहण करते हैं। उस प्रश्नावली की क्या प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।